शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह करना चाहिए। जिस तरह से भोजन को बनाने के बाद थोड़ा सा चख लिया जाता है, उसी तरह शब्द को दूसरे के सामने बोलने से पहले एक बार जरूर चख लीजिएगा। अमोनियम नाइट्रेट बनाने की विधि क्लास 11th का लड़का भी अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो अमोनियम नाइट्रेट बना पाएगा। हम इसको पूरी तरह से नहीं बताएंगे। एक्चुअली होता है क्या कि आप लोग को लगता है कि हम आपको आतंकवादी बना रहे हैं। अरे भाई, आप कुआं के मेढक हैं, आपको कुछ नहीं पता है। इजराइल एक ऐसा देश है ना जिसके हर एक नागरिकों को सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके हर एक नागरिक को बंदूक चलाना आता है, तोप चलाना आता है, ग्रेनेड चलाना आता है। यही नतीजा है कि इजराइल जैसा छोटा देश 6 दिन में पूरे अरब देशों वालों को हरा दिया था, क्योंकि वो अपने देश वालों को पूरा सच्चा सिपाही बनाना चाहता है। और हम लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कहते हैं कि सर हमको ग्रेनेड सिखा रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। अरे भैया, तो तुम वही पढ़ो, अली दे ते अब पठती पठत पठावा अब बा ब्लैक शिप। हमारे देश का हर एक बच्चा सिपाही होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है ना दोनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इधर चाइना, एक और पाकिस्तान, एक और चाइना। क्योंकि आने वाले समय में जब कभी युद्ध हो तो पूरी दुनिया देखे कि किस तरह भारत का बच्चा मारा था चाइना और पाकिस्तान को। लाहौर तक दौड़ा के मारो उसको, वहां बीजिंग तक। कैसे मारिएगा? बनाने आता है? ये रहेगा तब तो मारिएगा। यहां पर हम यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा देश के प्रति सोचे, और जब देश की जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि केवल फौजी जाके वहां शहादत देंगे। अपना इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जब यह बात लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तान और चाइना ने एक साथ भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की महिलाओं ने घर में बारूद बनाया था और अपने भाइयों को दिया था। माथे पर विजय तिलक लगा के मां ने बोला था कि सीने पे गोली खा के आना, पीठ पे गोली खाओगे तो तुम्हें मैं बख्शूंगी नहीं, अपना बेटा कहने से इनकार कर दूंगी। आएगा तब ना। क्या इस देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल 13 लाख सिपाहियों की है? हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है यहां पर? आप कहते हैं कि हम आपको भाई, ये आप जानिए, आप कुआं के मेढक हैं, आपको नहीं पता है। हम बस यही चाहते हैं कि जब चाइना और पाकिस्तान यहां हमला करें तो उनको पता चले कि ससुरा, हमको लगता था 13 लाख फौजी है, यहां का 130 करोड़ जनता फौजी है। आप भले हमें आतंकवादी कर लीजिए, लेकिन मेरा देश आगे रहना चाहिए। तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूं। सॉरी, आप लोग बुरा मत मानिएगा यार। कुछ लड़के ऐसा कमेंट कर देता है ऐसे कि हम आपको आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम काय को बनाना चाहेंगे? पढ़ा लिखा आदमी सब चीज का समझदार होता है। अब्दुल कलाम ने भी क्या कहा था कि बड़ी मिसाइलें शोपीस बन के रह जाती हैं, युद्ध में हमेशा छोटे हथियार काम आते हैं। तो आप क्या करिएगा? हम लोग तो बचपन में बड़ी शौक था हम लोग को भी कि हम लोग फौज में जाएंगे। एनडीए से हमको छाट दिया, मेरा हाथ टेढ़ा है यहाँ पर। 13 साल की उम्र में हम पहली बार राइफल चलाए थे। हमको सिखाया था सुनील सर ने, वो राजपूत रेजिमेंट के काफी अच्छे सोल्जर थे। हम लोग एनसीसी जब किए थे तो उस समय से हम लोग थे। आज भी कम से कम देश को जरूरत पड़ेगा तो इतना तो है ना कि भाई हम लोग एज एक फौजी की तरह लड़ सकते हैं। उतना नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रेनिंग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देश के प्रति आप लोग भी सोचिए। भारत की एक समस्या है कि इतने बड़े देश के लोगों को, इतने लोगों को वो सैनिक ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा रहता ना, देश के पास इतना संपन्न रहता तो हर एक लोगों को ट्रेनिंग दे देता। फिर हम लोग देखते कि कैसे कहीं आतंकवादी हमला हो जाता, क्योंकि यहाँ का हर बच्चा वहां पे, तब कमांडो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बच्चा कमांडो होता, क्योंकि हमारा देश है चारों ओर से दुश्मनों से घिरता जा रहा है। इधर नेपाल दुश्मनी करना चाह रहा है, उधर बांग्लादेश, धीरे धीरे सब अपना अपना तेवर बदल रहे हैं सब। तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे? बारिश होती है तो खुद का छाता लगाना चाहिए। यहाँ पर हर बच्चे को सीखना चाहिए अपने देश के लिए। केवल सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बॉर्डर पर जाके शहीद होंगे। हम